सुबह वहाँ चलेगी। इस तरह आज 4 रेल कारें हो गई, सुबह 7 बजे विद 5 स्टॉप के साथ, फिर 4:30 बजे इधर से भी, 7 बजे लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी, 4:30 बजे लाहौर से भी और रावलपिंडी से भी, 6 बजे नॉन स्टॉप है, रात 12:30 बजे नॉन स्टॉप है। क्योंकि कोरोना की वजह से हम चाहते हैं रेल कारों में लोग फासले पे सफ़र करें, इसलिए आज हम नई रेल कार का 4:30 बजे इसकी रवानगी होगी और कोहाट एक्सप्रेस 3:30 बजे होगी। इसके साथ ही हम TLA के मुलाजमीन को भी इंशाअल्लाह दर्जा बदर्जा कंफर्म करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान रेलवे पहली एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, इमरान खान की हुकूमत में हम पेंशन के जो 1 से 4 के मुलाजमीन हैं, जो 4 सालों से जिनके बकाया जात के रुकावटें हैं, वो भी सब दूर कर देंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब लाहौर में ये पेंशन वालों को चेक तकसीम करें। कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर। इसे बंद कराएं आप। देखिए फजलुर रहमान साहब, मेरे ख्याल में समझ गया हूँ, मैं छोटा सवाल किया क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 15 मिनट है। अल्लाह ना करे इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, ये इसलिए ना समझें कि मैं वज़ीर हूँ और मैंने 14 वजारतें की हैं, पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी ने नहीं की होंगी। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ इन जलसों से तो इमरान खान नहीं जाने वाला जी। और लाठी का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है, ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है, कोरोना से बचाने का एहतमाम है। और इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं, आप देखें बिलावल को पेशावर से कोरोना हुआ है और लोगों को भी गुजरांवाला के बाद और पेशावर के बाद कोरोना में इजाफा हुआ है। उससे बेहतर बात शहबाज शरीफ ने डायलॉग की है और इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पे, तमाम बातों पे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक बात मैं कौम को वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं 10 दिन से मीडिया इनके साथ खड़ा है, इतना आज़ाद मीडिया, मैं इसको क्रेडिट देता हूँ मीडिया को, क्रेडिट गोज़ टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो, कि 10 दिन से मीडिया कासम बाग के जलसे के साथ खड़ा है और इसके बावजूद कौम को बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इस कोरोना के मर्ज़ में रहा हूँ, कोई मुझसे पूछे कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे ख़िताब नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे सांस का मसला शुरू हो जाएगा। मुझे 4 महीने हो गए हैं ठीक हुए और कोरोना एक बड़ी मूज़ी बीमारी है, ठीक होने के बावजूद भी इसके असरात कई महीने तक रहते हैं। और जहाँ तक एक अच्छी बात है वो शहबाज शरीफ ने किया है कि वो डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग होने चाहिए और फजलुर रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजलुर रहमान साहब से यही गुजारिश करूँगा कि बंद गली में मत दाखिल हों। पाकिस्तान में जब सियासत बंद गली में दाखिल हो जाती है फिर हादसात जन्म लेते हैं। जब हादसात जन्म लेते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि नतीजा कैसे क्या निकलेगा। एंड एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। अगर सियासी ड्राइवर गलत ड्राइविंग करेंगे तो सियासी हादसात के इम्कानात हैं। और अगर आप समझते हैं कि जलसों से इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। मुख्तसर देखें नीचे आई है। मैं वो वज़ीर नहीं हूँ जो कैबिनेट में या आवाम के सामने गलत बात करूँ। चीनी नीचे आई है, अगर किसी को नहीं यकीन तो मैं सुबह, मुझे पता था आप सवाल करेंगे, आटा नीचे आया है, चीनी और आटा नीचे आए हैं और ये और नीचे आएंगे। नई क्रैशिंग शुरू हो गई है, इसके बाद चीनी और नीचे आएगी। आटा की जो सूरत हाल है ये 2 से 4 रुपये कम हुआ है और चीनी इससे इस वक्त 10 से 12 रुपये कम हुई है। शेख साहब ये बता दीजिए,
खित्ते की सूरत हाल पे कल आईएसआई हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब थे, एयर चीफ थे, नेवल चीफ थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आंखें खुली हैं। हम खित्ते की सूरत हाल पर हमारी अजीम फ़ौज की पूरी नज़र है। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक मीटिंग हेड की है और हिंदुस्तान अगर ये चाहता है, ये सोचता है कि पाकिस्तान को दबाया जा सकता है, पाकिस्तान को सरहदों से कोई ख़तरा नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल साजिश ये है कि अंदर से इंतशार और खलफशार का शिकार किया जाए। हमारी अजीम फ़ौज है, सरहदों में मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो मुल्क के अंदर लोग इंतशार फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको सोचना चाहिए कि ये हालात ऐसे नहीं हैं। इंटरनेशनल सियासत जो है वो एक नए दोराहे में दाखिल हो रही है जिसमें अंदर का इंतशार और खिलफशार ज़्यादा नुकसानदेह है। इसराइल के बारे में क्या प्राइम मिनिस्टर कह चुका है, फॉरेन ऑफिस कह चुका है। जिस कैबिनेट में शेख रशीद हो उसमें इसराइल तस्लीम हो सकता है? कभी तस्लीम नहीं हो सकता। ML1 की पोजीशन बिल्कुल हमारी तरफ से अप्रूव्ड है। ML1 6.8 से हम शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान रेलवे के अफसरों और इनके इंजीनियर्स को क्रेडिट जाता है। सिर्फ कल भी मैंने प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि मसला जो है इंटरेस्ट रेट है, हमने उनसे 1% का इंटरेस्ट रेट डिमांड किया है, जो मेरा ख्याल है यकीनन उस पर नेगोशिएशन होनी चाहिए। मैं एज ए वज़ीर कह रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि 90% सरमायाकारी चीन की है, 90% लेबर हमारा है, 10% इन्वेस्टमेंट हमारी है, 90% इन्वेस्टमेंट चीन की है और 90% लेबर जो है 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलने जा रहा है रेलवे में इंशाअल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनकरीब ML1 का टेंडर लग जाएगा। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। लास्ट 3 क्वेश्चन जी। देखें, पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को वोट दिए हैं। महंगाई थी, महंगाई की वजह क्या थी ये भी कौन, वो चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और वो लोग जिन्होंने लूट मार, उनकी एक मसनूई डॉलर को खड़ा किया गया। जब डॉलर हकीकी प्राइस पर आया तो उसने महंगाई को जन्म दिया। ये भी कौम सोचे कि ये महंगाई, कौन वज़ीर आज़म चाहता है? इमरान खान चाहेगा कि महंगाई हो? वो कभी नहीं चाहेगा महंगाई हो। लेकिन महंगाई थी, इस पर कंट्रोल कर रहे हैं इंशाअल्लाह 2-3 महीनों में जी। देखें, लई एक्सप्रेस प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी मीटिंग होल्ड की है और मेरी सियासत का भी यही एक मिशन है। उसके बाद मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मेरी जो सियासी सोच है, एक लई एक्सप्रेस रह गई है हमारी और माँ बच्चे का अस्पताल शुरू हो रहा है। मैंने डॉक्टर फैसल को हर हफ्ते कहता हूँ कि तेज़ी से इस हॉस्पिटल को कंप्लीट किया जाए। 2 ज़िंदगी के मेरे मिशन थे, 16 साल दोनों मिशंस को हो गए हैं। आप देखें वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है। 16 साल पहले मैंने नाला लई का इफ्तिताह किया, 16 साल पहले मैंने दस्तखत किए, MOU साइन किया चीनियों के साथ ML1 का। ML1 तो तकरीबन आप 90% मुकम्मल समझें, लेकिन उस वक्त 26 बिलियन ख़र्चा था नाला लई का, अब 70 और 80 बिलियन ख़र्चा है। इसलिए मसले खड़े हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नाला लई के मसले को भी हल करेंगे और ML1 को भी जी। अच्छा शेख साहब, आपने प्रिडिक्शन की थी कि दिसंबर या जनवरी तक नून से चीन निकल आएगी, अब क्या समझते हैं कि मौजूदा? देखें, ऑलरेडी शहबाज शरीफ की एक मुस्बत राय है और नवाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ है और एक वक्त ज़रूर आएगा, डायलॉग जो हैं वो कोई सियासतदान इसके रास्ते बंद नहीं करता और मीम से नून निकले या नून से शीन निकले, मेरे ख़्याल में कोई शख्स ये नहीं चाहता। मुस्लिम लीग में भी जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते कि अजीम अफवाज के लोगों के नाम लेकर उन पर तनकीद की जाए। बिल आखिर इसका उनको नुकसान होगा और उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी इस मुल्क से, उनकी सियासत का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा।
दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां इदारों का किरदार नहीं होता। ये अकल के अंधे हैं जो कहते हैं कि इदारों, क्या पेंटागन का किरदार नहीं है? क्या CIA का किरदार नहीं है? क्या M6 का किरदार नहीं है? हर जगह किरदार होता है, लेकिन एक ख़ास मकसद के लिए निशाना बनाना और ये तासर देना दुनिया में कि आप कोई बहुत बड़े लीडर हैं। लीडर बहादुर होता है और बहादुरी का ये तकाजा है कि मैदान में लड़ाई लड़ी जाती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सारी कौम को कोरोना में झोंक रहे हैं, लेकिन अपने आप को महफूज रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कोरोना ये नहीं देखता कि ये लीडर है या वर्कर है, ये बड़ा है या छोटा है। कोरोना एक ऐसी मूसी बीमारी है जो हर एक पर टाइम हो गया है। एनी क्वेश्चन जी? सर ये बता दें कि कल जमात इस्लामी का जलसा हुआ, वहाँ पे कोरोना की SOPs फॉलो नहीं करवाएंगी। असद उमर साहब ने सखर में एक जलसा, मैंने असद उमर साहब को सुना है, उन्होंने कहा कि मेरे लोग 300 से कम थे। हमने देखें 3 घंटे पहले इफ्तिताह कर दिया, कोई बंदा नहीं बुलाया, सिर्फ प्रेस वाले हैं। आप एहतियात करें तो अच्छे हैं। आपकी कुर्सियाँ भी मैंने दूर दूर लगवाई हैं, आप कहें ना। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।